वेलकम बैक। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है और 8वें दिन जैसा कि आप जानते हैं महागौरी की पूजा अर्चना होती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। रायपुर के बंजारी माता मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी है। इंदौर के कालका माता मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी है। चूंकि चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी की पूजा आज हो रही है, इसलिए मंदिरों में स्वाभाविक सी बात है भीड़ तो दिखाई दे रही है। आज महागौरी की पूजा हो रही है। बहुत सारे लोगों का आज से ही व्रत समाप्त होगा, बल्कि कुछ लोग नवमी को उद्यापन करते हैं, कुछ लोग आज ही उद्यापन कर देते हैं, लेकिन आज व्रत रहते हैं आमतौर पर लोग। और कई लोग ऐसे होते हैं जो 8 दिन का व्रत नहीं रख सकते, 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते नवरात्र का। वो ऐसा करते हैं कि प्रतिपदा यानी पहली नवरात्रि पहला दिन और आज जो अष्टमी का दिन है आज व्रत रखते हैं। तो भारत देश में आज आप ये जान लीजिए कि तकरीबन अगर हिंदू आबादी देखा जाए तो 60% से ज़्यादा लोग आज व्रत होंगे, या ये आंकड़ा है। चूँकि मैंने कहा ना कि जो 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते वो कई बार प्रतिपदा और महाअष्टमी यानी अष्टमी के दिन, महागौरी के दिन जिस दिन पूजा होती है, इस दिन व्रत रखने का काम करते हैं। तो सुबह सुबह अगर आप बहुत काम में व्यस्त हैं, अपने घर में काम कर रहे हैं और साथ की बड़ी बात का बुलेटिन देख रहे हैं, तो घर बैठे ही आपको हम माता के दर्शन कराएंगे। काली माता मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, इनकी बहुत मान्यता है इंदौर में। यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो घर बैठे आपको दर्शन कराएंगे काली माता मंदिर के। और प्राची पांडे हमारी संवाददाता रायपुर से बंजारी माता मंदिर के पास मौजूद है, बल्कि वहीं पर मौजूद हैं। वो बंजारी माता के आपको दर्शन भी कराएंगे और इस मंदिर की मान्यता के बारे में भी प्राची पांडे आपको बताएंगे। लेकिन अंशुल, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा, चूंकि आप काली माता मंदिर के बाहर मौजूद हैं, उस प्रांगण में मौजूद हैं। वहां माता के दर्शन कराइए और इस मंदिर की मान्यता के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं उसे कालका माता मंदिर कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कालका माता मंदिर है वो इंदौर में सब लोगों के बीच में एक आस्था का केंद्र है। इंदौर के श्रमिक क्षेत्र में यह पूरा मंदिर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण भी यहां पर मजदूरों के द्वारा ही कराया गया था। यहाँ पर किसी समय आसपास कई मिलें हुआ करती थी और जब मजदूर मिलों में जाते थे तो उसके पहले यहाँ पर दर्शन करके वे लोग जाते थे। आज अष्टमी का पावन पर्व है और इसी के चलते माता का विशेष श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। 4 भुजाधारी 5 फीट की ऊंची मूर्ति जो है वो यहाँ पर है, जिसमें सौम्य स्वरूप वाली माता के एक हाथ में खड़ग, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में कप्पर और चौथे में मुंड है। और शारदीय नवरात्र में यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो है वो लगना शुरू हो जाती है। लगभग 1972 में इस मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया था। हालांकि अब यहाँ पर मिलें बंद हो गई, लेकिन अभी भी इस माता की आस्था जो है यहाँ के मजदूर और लोगों के बीच में बनी हुई है और इसीलिए यह कारण है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो भी पहुँचते हैं। खास बात यह राहुल कि इस मंदिर में माता को नींबू की माला जो है वो चढ़ाई जाती है। उसका महत्व यहाँ पर माना जाता है और ये माना जाता है कि जो भी यहाँ पर आकर माता को नींबू की माला चढ़ाता है उसके सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। और इसीलिए इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी जो है वो की जाती है। हालांकि आज अष्टमी के त्यौहार को लेकर के सुबह से ही तैयारियाँ जो हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल माता का श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो मुख्य पुजारी हैं वे माता का श्रृंगार कर रहे हैं और उसके बाद कुछ समय बाद यहाँ पर एक विशेष आरती जो है वो की जाएगी, जिसमें कि बड़ी संख्या में लोग भी शामिल होंगे। सुबह से ही मंदिर पर लोगों का पहुँचना भी जो है वो शुरू हो गया है। काली माता जो है वो सबसे ज़्यादा पूजी जाती है और अष्टमी पर इन्हीं माता का महत्व जो है वह रहता है और इसी कारण इस मंदिर पर भी जो लोग हैं वह बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। और यह इंदौर का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर माता को आकर के लोग नींबू की माला चढ़ा सकते हैं, कालका माता से अपने बात जो है वो कह सकते हैं और अलग अलग कई प्रकार के जो शांति पाठ और धार्मिक कार्य होते हैं वो भी यहाँ पर लोगों के द्वारा कराए जाते हैं। हालांकि अभी सुबह की शुरुआत है और सुबह से ही मंदिरों में लोगों का आना तो शुरू हो चुका है। वहीं माता का श्रृंगार जो है वो भी सुबह से ही यहाँ पर चल रहा है और आरती के पहले यहाँ पर माता का श्रृंगार जो है वो किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर विशेष पूजा जो है यानी कि विशेष आरती जो है वो 8 बजे के लगभग यहाँ पर जो है की जाएगी, जिसमें कि लोग भी शामिल होंगे। और अष्टमी का पर्व है, क्योंकि अष्टमी के पर्व माँ की पूजा को सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है, सबसे ज़्यादा पूजन जो है वो देखिए टेक्नोलॉजी चीज़ों को कितना आसान कर देती है ना। अंशुल मुकाती इंदौर में काली माता मंदिर के पास बैठे हैं और अगर आप रायपुर में होंगे या प्रयागराज में होंगे या किसी कोने में होंगे तो आप
काली माता मंदिर के दर्शन कर लिए होंगे, अंशुल मुकाती ने करा ही दिया। अब बंजारी माता मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। प्राची हमारे साथ मौजूद है। प्राची, बताइए। जी, आपको बता दें कि आज नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी अष्टमी है, और आज लगातार हर मंदिर में भक्तों की भीड़ सुबह से ही लगनी शुरू हो चुकी है। और आज माना जाता है कि मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। और इस वक्त हम राजधानी रायपुर के बंजारी माता मंदिर में मौजूद हैं। यह मंदिर रायपुर शहर के प्रमुख मंदिरों से प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, और यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और मनोकामना सिद्धि की कामना करते हैं। और आज यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 1200 से भी अधिक यहाँ पर जोत जलाई गई है और लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना कर रहे हैं। यहाँ पर महाराज जी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या आप कुछ इस मंदिर की इतिहास बताएंगे? पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय कैंपस में बंजारी माता मंदिर का स्थापित है। यहाँ पर दोनों पर्व में ज्योति कलश जलाया जाता है। अभी वर्तमान में 1205 तेल ज्योति कलश जल रही है और 19 घी कलश जल रही है 19। और यहाँ मनोकामना पूर्ण करने के लिए नारियल बंधाए जाते हैं। और यहाँ पर मणि वाला नांग भी कुछ महीने पहले दर्शन दिया था, और नांगों का जोड़ा प्राय बीच बीच में दर्शन देते रहता था। जी, माता रानी का यहाँ पे जो है प्रतिमा, उसको स्वयंभू बताया जा रहा है, इसके बारे में बताएंगे? हाँ, बंजारी माता मंदिर स्वयं निकली हुई है, स्वयंभू है और बहुत प्रचलित है। और बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है, प्रचलित तो है ये बंजारी माता का मंदिर। अगर आप रायपुर आइए तो एक बार जरूर बंजारी माता मंदिर जाइए और मां के दर्शन आप जरूर कीजिए। बहुत धन्यवाद अंशुल मुकाती आपका, प्राची पांडे आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। बात चैत नवरात्र की आज 8वां दिन है। मां महागौरी के पूजा अर्चना हुआ थे बेहनियाले मंदिर मनमा भक्त मन की भीड़ लगे हुए हैं। तो नवरात्रि के आज 8वां दिन है। आज महागौरी की पूजा अर्चना हुआ थे और ये मेरा आप मन तस्वीर देख पाता हो, दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी माई की ये तस्वीर है। और यह घलो नवरात्र के बेरा में बड़ संख्या में भक्त पहुँचते हैं दाई के दर्शन करे बर। और ये तस्वीर आप मन देखा तो घर बैठे दंतेश्वरी दाई के आप मन दर्शन कर पात हो। तो चैत नवरात्र में भक्त मन के उत्साह देखे बर मिला थे। आज 8वां दिन महागौरी के पूजा हुआ थे। ऐसे मानता है कि ये 9 दिन नवरात्र के 9 दिन में सच्चा मन ले देवी दाई की आराधना करे ले, पूजा करे ले, सबो मनोकामना लोगन के पूरा होते। दंतेश्वरी मंदिर की ये तस्वीर आप मन देख पात हो। ये कर संगी आप मला हमारे संवाददाता यहाँ ले जुड़ी वेद प्रकाश संगम जो आप मला यहाँ के लाइव तस्वीर दिखाई। और दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर वेद प्रकाश संगम अमर करा लाइव जुड़ गए हैं। तो रोशन सोनी सीतापुर के मां महामाया मंदिर अमर करा लाइव जुड़ गए। सबले पहले वेद प्रकाश संगम करा चलतन। वेद प्रकाश, पूरा नवरात्र के 9 दिन लोगन देवी भक्ति में डूबे हुए हैं। इसे मानता है कि सच्चा मन ले पूजा अर्चना दाई के करे जाए तो सबो मनोकामना पूरा होते। दंतेश्वरी माई के एक अपन एक अलग महिमा है। का ये मंदिर की महिमा है, का मानता है, कतका बड़ संख्या में लोग यहाँ पहुंचा थे दर्शन पर? वेद प्रकाश आप मन सुन पाता मोला? मां महामाया मंदिर में मौजूद है। आप मेरे पीछे का तस्वीर देख सकते हैं कि मां महामाया देवी की आरती भी इस वक्त की जा रही है। भारी संख्या में भक्तगण यहाँ मौजूद है और मंदिर में इस समय आरती का समय है। यही कारण है कि भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में लगी हुई है और भक्त मां महामाया देवी की उपासना में जुटे हुए हैं। मां महामाया देवी की आरती की जा रही है और लगातार चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर जो भक्त है वो माता की उपासना में जुटे हुए हैं। माता की पूजा अर्चना कर माता से मुराद मांग रहे हैं। यही कारण है कि लगातार हर देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बिल्कुल रोशन, यहाँ पूरा 9 दिन तक कौन तरह ले आयोजन हुआ थे, पाओ ये मंदिर ला लेके काम मानता है?
जी बिल्कुल श्रवण जी, आप मतलब बता दीजिए, अगर महामाया मंदिर की मान्यता की अगर बात करें तो सरगुजा के आराध्य देवी माँ महामाया है, और सरगुजा के जो लोग हैं उनकी आराधना जो है माँ महामाया से काफी ज्यादा है। यही कारण है कि माँ महामाया मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। माँ महामाया देवी माँ अंबिका रूप में विराजमान है। माँ महामाया देवी की पूजा अर्चना लोग चाहे चैत्र नवरात्रि हो, चाहे शारदीय नवरात्रि हो, चाहे ऐसी सीजन हो, लगातार माँ महामाया की पूजा अर्चना जो लोग जो है बड़े भक्ति भाव से करते हैं, और लगातार माँ महामाया का जो आशीष लेने के लिए लोग जो है वो चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माँ महामाया देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बड़ी संख्या में भक्त पहुंचा थे, माँ महामाया के पूजा अर्चना करे थे। रोशन आप मन अमर कर बने रहिया। वेद प्रकाश संगम दंतेवाड़ा मंदिर अमर कर लाइव जुड़े हैं। वेद प्रकाश, कितना बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुंचा थे, यह मंदिर के काम मानता है। आज तो यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घलो पहुंचे हैं। जी हाँ, बिल्कुल श्रवण, क्योंकि आज महाअष्टमी का दिन है, नवरात्र का 8वां दिन है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे माता जी के दर्शन के लिए। यहाँ पहुंचकर लोग माई जी का दर्शन कर आशीर्वाद मांगेंगे, प्रदेश देश और अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। अष्टमी का दिन है, और दूसरी बड़ी बात यह है श्रवण की आज देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी मंदिर में आएंगे। वो बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे और देश की खुशहाली की कामना करेंगे। चूंकि अष्टमी भी है और अमित शाह भी पहुंचेंगे, तो ऐसे में जो दर्शनार्थी है वो प्रभावित ना हो, इसके लिए भी पूरे इंतजाम मंदिर कमेटी ने कर रखे हैं। मैं इस समय मंदिर में हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि लोग बड़ी संख्या में आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही ये सिलसिला चालू है, जबकि लोगों का हुजूम उमड़ना शुरू हो चुका था। आस्था के जोत जलते हैं, और भी ये जो मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का दांत गिरा था, इस वजह से इस मंदिर का नाम दंतेश्वरी मंदिर है, और शहर का नाम भी माता दंतेश्वरी के नाम से ही दंतेवाड़ा पड़ा है। जैसा कि अमित शाह का कार्यक्रम तय है कि वे कार्ली हेलीपैड से सर्किट हाउस जाएंगे, वहां थोड़ी देर विश्राम कर, कुछ चंद मिनट विश्राम करेंगे और सीधे माई जी के दर्शन के लाएंगे। क्योंकि बस्तर में कार्यक्रम होना है, कोई बड़ा कार्यक्रम होना है, तो नेता हो, मंत्री हो, वो सारे लोग पहले बस्तर की जो देवी है उसका आशीर्वाद लेना उचित समझते हैं। और यही वजह भी है कि अमित शाह इस अपने पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले माता जी के दरबार पर मत्था टेकेंगे। उसके बाद ही वे हाई स्कूल मैदान में आयोजित बस्तर मंडूप कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हाई स्कूल मैदान जाएंगे, और यहाँ जो लोग होंगे, आम सभा होगी, वहां उनको संबोधित करेंगे, और इसके बाद वे लंच करेंगे। लंच में एक खास बात यह है कि बस्तर यह व्यंजन भी बनेगा, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है बस्तर के 7 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष उनके साथ लंच करेंगे, नगरीय निकायों के अध्यक्ष लंच करेंगे, और साथ ही बस्तर के अलग अलग जो जनपद पंचायत है उनके अध्यक्ष भी इस लंच में शामिल होंगे। श्रवण, ये माना जा रहा है कि ये जो लंच है ये खासा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लंच के दौरान ही जो अमित शाह है केंद्रीय गृह मंत्री, वो इन सारे लोगों से बातचीत करेंगे। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में विकास का बीड़ा जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष इन्हीं पर होता है, तो एक चर्चा होगी कि किस तरीके से विकास के कार्यों में बाधाएं आती है, कैसे उनको दूर किया जाए। तो ये सारा फीडबैक लेकर के वो अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो ये काफी अहम दौर माना जा रहा है कि बस्तर के विकास के लिए बस्तर को आगे कैसे बढ़ाना है, बस्तर से नक्सलवाद कैसे खत्म हो। इस लिहाज से ये काफी अहम जो लंच है वो पूरा कार्यक्रम ही है। बिल्कुल, तो कई महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरा घलो महत्वपूर्ण है, और आज नवरात्रि के 8वां दिन है, भक्त घलो यहाँ पहुंचा थे देवी दाई के दर्शन करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जन के अमर कर जुड़े पर ये पूरा जानकारी पर। तो आज चैत्र नवरात्रि के 8वां दिन है, माँ गौरी के पूजा हुआ थे, और दंतेश्वरी मंदिर में घलो बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। तो वह महामाया मंदिर के घलो आप मन दर्शन करे हो, वहाँ के तस्वीर घलो आप मन देखो। ये दोनों मंदिर के अपन आप में एक अलग मान्यता है, जेकर से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ अपन मनोकामना लेके देवी दाई के दर्शन करे बर पहुँचते हैं।